श्री हरि ओम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्य न मानी है जिनके विमल विचार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। यहाँ श्री रामचंद्र जी अनंत हैं कि दो अर्थ हो सकते हैं कि श्री रामचंद्र हर युग में अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, और दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि श्री रामचंद्र का ना कोई आदि है ना अंत। जब हम आदि और अंत में पड़ जाते हैं तो भगवान को समझ नहीं आता। हमें अपने विचार को आदि और अनंत से हमेशा बचा कर रखना चाहिए। हमें आदि और अनंत के झमेलों में पड़ना ही नहीं। हमें ये मान के चलना है, हमारे को अपने अंदर जितनी निष्ठा, अपना विश्वास रखना है कि राम भगवान है, चाहे कोई कितना भी बड़ा तर्क दे दे, राम भगवान है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वही कहते हैं कि राम अनंत है और उनके गुण भी और उनकी कथा विस्तार जो असीम है, जिसका कोई और कोई छोर नहीं है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य माने। कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है कि राम जी ने धनुष मारा और एक ही बाण से बिना फर बाण मार दिया और ताड़का का विनाश कर दिया। क्यों नहीं हो सकता? जब एक मनुष्य न्यूक्लियर बम बना सकता है तो हम भगवान की बात कर रहे हैं। उनकी क्षमताओं की विशेषता हमें कैसे पता चलेगी? हमारी बुद्धि से परे। जो बुद्धि से परे हो उसके बारे में हमें ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। जो वेदों में लिखा है, जो हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने हमें बताया, जो श्रुतियों में हमने सुना, वो वही सत्य मानकर हमें उसको अपने आचरण में लाना चाहिए। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवौं कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब संदेहों को दूर कर, सारे तर्क, सब मन में जो संदेह है उसको दूर कर फिर रामचरितमानस सुनने के लिए आप बैठे। और गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बात बहुत सराहनीय है, उन्होंने गुरु को बार बार प्रणाम किया। कई बार उन्होंने कई पंक्तियों द्वारा अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु के बिना आपको सत्संग नहीं मिल सकता, ये संभव ही नहीं है। तो इसीलिए कोई अगर ये कहे कि मैं गुरु के बिना ही भगवान को पालूं, ये असंभव है। आपको लग सकता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन संभव नहीं। ज्ञान होना और ज्ञान के ऊपर उस विचार को प्रकट करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। मैं भगवान को जानता हूं लेकिन भगवान को पाया नहीं हूं। ये भगवान को जानना ज्ञान है, भगवान को पाना गुरु के द्वारा हो सकता है। उस ज्ञान को परखना, उस ज्ञान को इतना समृद्ध बना देना कि आप भगवान को पा लें, वो गुरु की महिमा से ही संभव है। पुनि सबहि बिनवौं कर जोरी, और सबको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सबको मैं दोबारा, जितने दुष्ट गण, जितने सज्जन लोग हैं, सबको मैं दोबारा प्रणाम करके मैं ये कथा आगे बढ़ाता हूं। सादर से वही नाई अब माथा, बरनौ बिसज राम गुण गाथा।
संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवा श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। निर्मल कैसे है राम जी की कथा? निर्मल इसलिए क्योंकि उसमें भाव किसी चीज का अभाव नहीं। जैसे गंगा जी का जल निर्मल होता, उसमें सिर्फ गुण अवगुण नहीं। वैसे ही राम कथा भी गंगा जी के जल की तरह निर्मल है, पावन है, तीर्थ है। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर कब लिखा उन्होंने अपना दिन भी बताया, 1631 में इस कथा का आरंभ किया। नौमी भाव बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहाँ चले आवहि। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता था, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां चले जाते हैं। कैसे नहीं आएंगे? जो प्रभु, जिस प्रभु को देखने के लिए लोग करोड़ों करोड़ों वर्षों की तपस्या करते हैं, वो खुद प्रकट हो, तो इस धरती पे जो व्यक्ति है, अगर प्रभु प्रकट हो तो वो कैसे नहीं जाएगा? सारे तीर्थ ऋषि मुनियों का वेश बनाकर अयोध्यापुरी पहुंचे। वो अयोध्यापुरी जहाँ पे प्रभु प्रकट। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति गान करते हैं। जय राम रमणम शमनम। ओम श्री राम। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस तरस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति कही न सकई शारदा विमल मल। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान, जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसमें विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली पंक्ति जब रामचरितमानस की वर्णानाम साधना वर्णानाम संसानाम रसानाम छंदसामति मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, उसमें सरस्वती जी की महिमा गाए। और यहाँ क्या कहते हैं? नदी पुनीत अमित महिमा अति कही न सकई शारदा विमल। यहाँ पे सरस्वती जी भी जिनकी गुणगान नहीं कर सकते, सरयू नदी की महिमा के बारे में बताता है। राम धामदा पुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावन। चारि खानि जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभा अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली सब लोगों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है। जगत में चार खान के अनंत जीव हैं, इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हुए फिर संसार में नहीं आता। सनातन धर्म में एक चीज है, हमें मुक्ति की आशा है। हम कोई भी कार्य करते हैं, हम चाहते हैं कि उस कार्य के द्वारा जो फल मिले उससे हमें मुक्ति मिले। मुक्ति किससे? इस संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र से। और वो जन्म और मृत्यु का चक्र कब खत्म होता है? जब प्रभु आशीर्वाद देते हैं। और प्रभु का आशीर्वाद तब मिलेगा जब हमें सत्संगियों का साथ मिलेगा,
गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता। सब बुद्धि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीनी आरंभा, सुनत नासाहि काम मद दम्भा। काम मद दम्भ, ये तीनों नाश हो जाएंगे अगर आप रामचरितमानस की कथा सही भाव से अपने मन को शुद्ध करके सुनेंगे। आपके काम मद और दम दोनों, दम मतलब घमंड, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण भाई विश्राम। वाह क्या बात है। रामचरित, यहाँ पे उन्होंने इस जो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, इसका नाम रामचरितमानस, यहाँ पे बताया कि इसका नाम मैं रामचरितमानस रखता हूँ। मन करि विषय अनल बन जरई, होय सुखी जाओ यही सरबर। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। ये तो बात, जब से मैंने रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया, मेरे जीवन में कुछ बदलाव हो या ना बदलाव हो, लेकिन मेरे मन में, मेरे शरीर में, मेरी आत्मा को इतनी संतुष्टि मिली है कि मैं आपको कह नहीं सकता। और प्रभु की कृपा ही है कि मैं आपके सामने बैठकर राम कथा कह सकता हूँ। मन करि विषय अनल बन जरई, होय सुखी जाओ यही सरबर। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा न चल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। मन को हाथी क्यों बोला है? हाथी भी चंचल, कहीं भी चलता है, इधर उधर, उसको कुछ मतवाला होता है ना, वैसे ही मन भी मतवाला है। वो विषय वस्तुओं में, वासना में डूबा है। वो अग्नि, विषय की अग्नि में, विषय की अग्नि में जल रहा है। और उसको बचाने के लिए हमारे पास एकमात्र उपाय जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, वो ये है कि हम रामचरितमानस के सरोवर रूपी काव्य में डूब जाएं। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचे संग सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाल कुल कलुष सावन। इतनी अच्छी बात उन्होंने कही। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस के शिव जी ने रचना। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रों का तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए। सबसे सुंदर पंक्ति जो मुझे लगती है वो रामचरितमानस में कोई एक पंक्ति ऐसी नहीं जो सुंदर ना हो, लेकिन ये पंक्ति मेरे लिए विशेष है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमाओ शिवा मन सन भाखा। शिव जी ने जिसे रचा, अब इससे बड़ा आपको, चाहे उसको अंग्रेजी में प्रूफ कहते हैं, वो क्या मिलेगा जब शिव जी ने खुद इसको रचा। अब मुझे किसी से कोई भी संदर्भ नहीं चाहिए, कोई तर्क नहीं चाहिए कि रामचरितमानस को कैसा मानते हैं। मैं इसको प्रभु की रचना मानता हूँ, प्रभु के चरित्र की रचना जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हम तक पहुंचे। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमाओ शिवासन भाखा। ताते रामचरितमानस बर धरे हेरि हर्ष। श्री महादेव जी इसको रचकर अपने मन में रखा तथा सुअवसर पर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। जय श्री राम, जय श्री शंकर, हर हर महादेव। कहाँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए।
जस मानस जहि विधि भयो जग प्रचार जहि हेत अब सोई कहा प्रसंग सब सुमेरे वृष के। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जग में इसका प्रचार हुआ, और वही सब कथा था श्री उमा महेश्वर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भक्तजनों, मैं शिव जी और उमा पार्वती जी को वंदना करके मैं इस रामचरितमानस को आपको प्रस्तुत करता हूँ।